योगी का क्या होगा, सब यही पूछ रहे हैं। नेता चाहे किसी भी राज्य के हों, किसी भी पार्टी के हों, बात एक ही कर रहे हैं, योगी का क्या होगा। दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, भोपाल में, जयपुर में सब यही जानना चाहते हैं कि लखनऊ और दिल्ली के बीच चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि सीएम योगी की बुलाई मीटिंग में उनके दोनों डिप्टी सीएम एब्सेंट हो रहे हैं। एक बार नहीं, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक बार बार यही कर रहे हैं। इस वक्त योगी और केशव मौर्य दोनों दिल्ली के यूपी सदन में रुके हुए हैं। ब्रजेश पाठक भी यहां पहुंचने वाले हैं। एक ही बिल्डिंग में होने के बावजूद सीएम और डिप्टी सीएम मिल नहीं रहे। यह सब कुछ कैमरे पर नजर आ रहा है, लेकिन कैमरे के पीछे क्या चल रहा है यह आपको इस रिपोर्ट से पता चलेगा। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, कितना होमवर्क करके लाए। प्रधानमंत्री से 1-to-1 मीटिंग, क्या बिगड़ गई है सेटिंग। सीएम ने बुलाई मीटिंग, डिप्टी सीएम क्यों हुए मिसिंग। केशव और ब्रजेश से खटपट, क्या मोदी सुलझाएंगे झटपट। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिकल रिपोर्ट लेकर दिल्ली आए हैं। शनिवार 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी की 2 ऑफिशियल मीटिंग है। मोदी और योगी की पहली मुलाकात नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में सुबह 10 बजे होगी। दूसरी मुलाकात शनिवार देर शाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में होगी। 2 ऑफिशियल मीटिंग के अलावा मोदी और योगी की एक तीसरी 1-to-1 मीटिंग होने की पूरी संभावना है। उसी 1-to-1 मीटिंग में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल रिपोर्ट देंगे। यूपी में बीजेपी क्यों पिछड़ गई, वोट शेयर 10% कैसे घट गया, बीजेपी की 29 सीटें कैसे कम हो गईं, बीजेपी में किसने भीतरघात किया, बीजेपी की हार का गुनहगार कौन, ऐसे सारे सवालों के जवाब तैयार करके योगी दिल्ली आए हैं। याद कीजिए, नवंबर 2021, करीब पौने 3 साल पहले भी ऐसी ही अटकलें चल रही थीं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच अनबन है। तभी 21 नवंबर 2021 को ये 2 तस्वीरें सामने आई थीं। पहली तस्वीर में मोदी योगी को कुछ समझाते दिख रहे थे और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखे हुए दिख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद योगी के नेतृत्व में 2022 का यूपी चुनाव हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने योगी को यूपी के लिए सबसे उपयोगी बताया। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार यूपी जीता। योगी आदित्यनाथ ने बैक टू बैक दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। इस बार योगी आदित्यनाथ ऐसे वक्त दिल्ली आए हैं जब कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच हॉटलाइन की लाइन बंद है। मामला बहुत हॉट चल रहा है। अखिलेश यादव जैसे नेता फूंक मार मारकर आग को और भड़काने में लगे हैं। योगी के दिल्ली पहुंचने से पहले केशव मौर्य भी दिल्ली आ चुके हैं। यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश भी दिल्ली के रास्ते में हैं। ब्रजेश पाठक लखनऊ टू दिल्ली वाया जयपुर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चलाने वाले 3 नेता एक साथ दिल्ली में होंगे। पीएम के साथ मीटिंग में तीनों एक हॉल में होंगे। वो मीटिंग इसलिए स्पेशल होगी क्योंकि यूपी में इन तीनों की मीटिंग ही नहीं हो रही। योगी बैठक बुलाते हैं, डिप्टी सीएम नहीं आते हैं और आने की वजह भी नहीं बताते हैं। पहले केशव मौर्य योगी की मीटिंग से गैर हाजिर होते थे, अब ब्रजेश पाठक भी योगी की बैठक में नहीं आए। 25 जुलाई को प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक हुई, केशव मौर्य एब्सेंट रहे। 26 जुलाई को लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक हुई, ब्रजेश पाठक एब्सेंट हो गए।
यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही है और वहां पर यूपी में बदलाव की बातें चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये सारे विषय पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग, सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्यों पिछड़ गई, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ मीटिंग्स की। मुख्यमंत्री सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों से मिले, मंडल स्तर पर भी मीटिंग की। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम आवास पर योगी ने आखिरी मीटिंग ली। लखनऊ मंडल की मीटिंग में 9 लोकसभा सीटों के सांसद, विधायक और विधान पार्षद बुलाए गए। लखनऊ कैंट के विधायक के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को भी बुलाया गया। लिस्ट में 37वें नंबर पर उनका नाम लिखा है, लेकिन ब्रिजेश पाठक नहीं आए। लखनऊ में हो रही खटपट कोई एक दिन की नहीं है। 4 जून को लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद इसका सिलसिला चल पड़ा है। 8 जून को लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में पहली समीक्षा बैठक हुई। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक दोनों गैर हाजिर रहे। 15 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की मौजूदगी में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा कहा। 18 जुलाई को यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की टीम बनी। दोनों डिप्टी सीएम उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। 20 जुलाई को प्रयागराज कुंभ को लेकर सीएम ने बैठक ली। प्रयागराज में होते हुए भी केशव प्रसाद मौर्य उस मीटिंग में नहीं गए। 22 जुलाई को डिप्टी सीएम ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर अपर मुख्य सचिव से आरक्षण का ब्यौरा मांग लिया। कार्मिक विभाग डायरेक्ट सीएम योगी के अंडर आता है। 23 जुलाई को सीएम की बैठक में मंत्री ओपी राजभर शामिल नहीं हुए और वो लखनऊ में केशव मौर्य से मिले। 24 जुलाई को मुरादाबाद मंडल की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नहीं पहुंचे। 25 जुलाई को सीएम योगी ने प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक की तो केशव मौर्य उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। 26 जुलाई को सीएम हाउस में लखनऊ मंडल की समीक्षा बैठक हुई तो ब्रिजेश पाठक उस मीटिंग में नहीं आए। यूपी बीजेपी में हो रही इस तनातनी से समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को मौका मिलता है। अखिलेश यादव फुल मौज ले रहे हैं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अखिलेश यादव ने केशव मौर्य के बारे में जैसे ही बयान दिया, कुछ मिनटों में ही केशव मौर्य का जवाब आ गया। राम सबको जय श्री राम। अखिलेश जी ने कहा है प्रहार किया है, अभी भी मानसून ऑफर जारी है और पासपोर्ट दिल्ली से है मोहरा आप। देखिए श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अग्निवीर को लेकर के पीएम ने भी आज कहा है कि बहुत उपयोगी है, सेना जवान होगी इससे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो अच्छा कहा। कल की बैठक होने वाली है, अब उसके लिए बात करेंगे, मेरा काम नहीं है। केशव मौर्य अपने हर सोशल मीडिया पोस्ट में 2027 के चुनाव का जिक्र करते हैं और उसमें 2017 दोहराने का दावा करते हैं। 2017 में केशव मौर्य यूपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष थे। 2017 चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फेस नहीं थे। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 312 सीटें जीती थी। 2017 का चुनाव जीत लेने के बाद बीजेपी ने योगी को सीएम बनाया। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लिए डिलीवर किया।
योगी ने 2019 का चुनाव जिताया। योगी की लीडरशिप में बीजेपी ने 2022 का यूपी चुनाव जीता। योगी ने स्थानीय निकायों में और जिला परिषदों में बीजेपी की जीत का परचम लहराया। बीजेपी ने 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता। 17 में से 17 नगर निगमों के मेयर बीजेपी के बने। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ ने सुधार कर दिखा दिया। माफिया पर लगाम योगी आदित्यनाथ ने लगाई। दंगाइयों पर शिकंजा योगी आदित्यनाथ ने कसा। अतिक्रमण पर बुलडोजर योगी आदित्यनाथ ने चलवाया। केशव मौर्य इन सारी बातों को ओवरलैप करके सीधे 2027 पर आ जाते हैं। क्या केशव मौर्य किसी की शह पर ऐसा करते हैं? क्या केशव मौर्य किसी सुपर पावर की शह पाकर योगी की मीटिंग से अब्सेंट होते हैं? योगी आदित्यनाथ ये सारी रिपोर्ट लेकर दिल्ली आए हैं। लखनऊ से दिल्ली रवाना होने से पहले योगी सिर्फ एक बार 2 मिनट के लिए कैमरे पर आए। योगी ने अग्निवीर पर बयान दिया। पीएससी की भर्ती में अग्निवीरों को वेटेज देने का ऐलान किया, लेकिन यूपी की सियासी हलचल पर योगी एक शब्द नहीं बोले। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना, और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। करगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ पर नरेंद्र मोदी लद्दाख के करगिल गए और वहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ लखनऊ कैंट में सेंट्रल कमांड गए और सूर्या सभागार में करगिल विजय की सिल्वर जुबली प्रोग्राम में हिस्सा लिया। लद्दाख में प्रधानमंत्री अग्निवीरों पर बोले तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने पीएससी की भर्ती में अग्निवीरों को वरीयता देने का ऐलान कर दिया। इससे लगता है कि दिल्ली और लखनऊ एक लाइन में चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह भ्रम है, दिल्ली और लखनऊ की लाइन पैरेलल नहीं है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की माने तो लखनऊ का सेंटर कमजोर होने से दिल्ली की ताकत बढ़ती है, लखनऊ मजबूत होने से दिल्ली में खतरा बढ़ता है। कांग्रेस के जमाने से ही यूपी का ताकतवर सीएम हमेशा दिल्ली दरबार के लिए खतरा रहा है। कमलापति त्रिपाठी से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक और चौधरी चरण सिंह से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा तक ताकतवर मुख्यमंत्रियों को केंद्र ने किसी न किसी बहाने हटा ही दिया। योगी अगर रह गए तो 2027 में भी वही फेस रहेंगे। 2029 जीतने के लिए 2027 का यूपी चुनाव जीतना जरूरी होगा। तब पूरी बीजेपी योगी आदित्यनाथ के लिए प्रचार करेगी। इस तरह योगी की ताकत बढ़ती रहेगी। देश का हर छठा आदमी यूपी का आदमी है। यूपी का सीएम होना किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़ा पद है। कोई भी केंद्रीय मंत्री फट से यूपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या लखनऊ और दिल्ली के बीच यही लॉजिक चल रहा है? आगे बढ़ने से पहले आपको केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक के प्रभाव वाले इलाके में बीजेपी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। प्रयागराज मंडल में लोकसभा की 6 सीटें हैं। केशव मौर्य इस मंडल के प्रभारी थे। यहां की फूलपुर सीट बीजेपी ने जीती। मार्जिन रहा केवल 4332 वोट का। भदोही सीट भी बीजेपी जीती। यहां मार्जिन रहा 44,072 वोट का। लेकिन इलाहाबाद सीट कांग्रेस के पास चली गई। उज्जवल रमन सिंह ने यह सीट 58,795 वोट के अंतर से जीती। प्रतापगढ़ सीट सपा ने 66,206 वोटों के अंतर से जीती। फतेहपुर सीट पर भी सपा की साइकिल दौड़ गई। सपा ने यह सीट 33,199 वोटों से जीती। कौशाम्बी लोकसभा सीट भी अखिलेश यादव की झोली में चली गई। यहां मार्जिन 1,03,944 वोटों का रहा। लखनऊ में बीजेपी के राजनाथ सिंह 1,35,159 वोट से जीते। मोहनलालगंज सीट को सपा ने 70,292 वोटों के अंतर से जीता। उन्नाव सीट बीजेपी ने 35,818 वोट के मार्जिन से जीती। रायबरेली में राहुल गांधी
3,90,030 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीते। खीरी सीट सपा ने 34,329 वोट से जीती। धौरहरा में सपा की साइकिल चली, यहां सपा का विनिंग मार्जिन रहा 4,449 वोट। सीतापुर सीट कांग्रेस ने 89,641 वोटों के अंतर से जीती। हरदोई सीट बीजेपी ने 27,856 वोटों के अंतर से अपने नाम की और मिश्रिक में बीजेपी का विनिंग मार्जिन रहा 35,818 वोट। परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक अपने अपने प्रभाव वाले इलाकों में ही बीजेपी को पूरे वोट नहीं दिला पाए। केशव मौर्य 2022 के चुनाव में अपनी सिराथू सीट भी नहीं बचा पाए थे। डिप्टी सीएम रहते हुए भी वो सिराथू हार गए थे। तो फिर योगी से कैसी नाराजगी? यूपी में योगी की अपनी फैन फॉलोइंग है। नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। योगी यूपी से बाहर भी चुनाव प्रचार करते हैं क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट्स योगी की डिमांड करते हैं। बीजेपी शासन वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए योगी मॉडल एक रोल मॉडल की तरह है। यूपी में योगी के विरोधी एक ही बात कहते हैं, वो ये कि योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को छूट दे रखी है। यूपी के बड़े बड़े अफसर सांसदों विधायकों की कुछ नहीं सुनते। ये बात चारों तरफ से आ रही है और योगी कोर्स करेक्शन भी कर रहे हैं। अफसरों को टाइट किया जा रहा है, शासन प्रशासन की चूलें कसी जा रही हैं। एक एग्जाम्पल देखिए। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में CSIR नेट की परीक्षा का पेपर लीक होने से पहले ही STF का छापा पड़ गया। यहां पेपर लीक करने जा रहे आरोपी पकड़े गए। आज दिनांक 26/7/2024 को एक गोपनीय सूचना के आधार पर CSIR नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में STF द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ था। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उक्त मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की IP मिली। इस IP को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा हल किया जा रहा था। दिनांक 25/7/24 यानी कल भी प्रथम और द्वितीय पारी में CSIR नेट के एग्जाम में 11 अभ्यर्थियों के नाम मोबाइल के डिलीट फाइल से प्राप्त हुए हैं। अगर मेरठ में पेपर लीक हो जाता तो ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया जाता। चूंकि योगी सरकार ने पेपर लीक होने से बचा लिया तो इसका सेहरा भी उन्हीं के सिर बंधेगा। दिल्ली के इस यूपी सदन में यूपी के 2 ताकतवर नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य दोनों इसी बिल्डिंग में हैं, लेकिन उनकी 1-to-1 मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकात तब होगी जब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे।